In a world filled with questions, where wisdom knows no boundaries, join us on a journey of enlightenment and endless learning. Eternal Teachings. TV. Discover the eternal. धरती एक अजीब सी ऊर्जा से गूंज रही है। विशाल फर्न और ऊंचे ऊंचे पेड़ पूरी जमीन पर छाए हुए हैं। घने जंगलों के बीच से होकर विशाल नदियां बह रही हैं। यह हमारी पृथ्वी है, लेकिन वैसी नहीं जैसी हम जानते हैं। यहां डायनासोर का राज कभी खत्म नहीं हुआ। प्रलयकारी क्षुद्र ग्रह जो उनके विनाश का कारण बनने वाला था, अपने रास्ते से भटक गया। पृथ्वी पर जीवन ने एक नाटकीय रूप से अलग रास्ता अपनाया। डायनासोर का विकास जारी रहा और वे ग्रह पर सबसे प्रभावशाली जीव बन गए। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो हरे रंग में रंगी हुई है, हवा में नमी भरी है, अजीबोगरीब कीड़े भिन-भिना रहे हैं। विशाल शाकाहारी जीवों के भार से धरती कांप रही है। प्रागैतिहासिक जंगलों में उनकी आवाजें गूंज रही हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां विकास ने स्तनधारियों के उदय का नहीं, बल्कि सरीसृपों के निरंतर शासन का समर्थन किया। यह वह दुनिया है जहां डायनासोर कभी विलुप्त नहीं हुए। ये जीव विशालकाय जानवरों से कहीं अधिक हैं। वे बुद्धिमान, सामाजिक हैं और जटिल विचारों में सक्षम हैं। उन्होंने शहर बनाए हैं, भाषाएं विकसित की हैं और जटिल समाजों का गठन किया है। उनकी दुनिया आश्चर्य, खतरे और लुभावनी सुंदरता से भरी है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए हमसे खो गई है, या शायद एक ऐसी दुनिया जिसकी खोज की जानी बाकी है। बुद्धिमत्ता का रास्ता लंबा और घुमावदार है। एक ऐसा मार्ग जो समय और विकास के साथ बदलता रहा है। इस वैकल्पिक पृथ्वी में इसकी शुरुआत थेरोपोड्स से हुई, जो डायनासोर का एक विविध समूह था, जिसमें शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स और फुर्तीला वेलोसिरैप्टर शामिल थे। ये जीव अपने समय के सबसे प्रभावशाली शिकारी थे। ये जीव जो पहले से ही शिकार के लिए गहरी इंद्रियों और तेज दिमाग वाले थे, उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास के लिए विशिष्ट रूप से तैनात थे। उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उनकी बुद्धिमत्ता का संकेत देती थी। लाखों वर्षों से पर्यावरणीय दबावों और प्राकृतिक चयन ने उन लोगों का पक्ष लिया जिनकी बुद्धि में वृद्धि हुई थी। यह एक धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया थी, जिसमें केवल सबसे अनुकूलित जीव ही जीवित रह सके। शिकार को मात देने, शिकार का समन्वय करने और जटिल सामाजिक संरचनाओं को नेविगेट करने की क्षमता तेजी से महत्वपूर्ण होती गई। समूह में शिकार करने की कला ने उन्हें और भी कुशल बना दिया। धीरे धीरे इन थेरोपोड्स के दिमाग बड़े और अधिक जटिल होते गए। उनके मस्तिष्क की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो उनकी बढ़ती संज्ञानात्मक क्षमताओं को दर्शाते थे। उनकी इंद्रियां तेज होती गईं और उनकी समस्या समाधान क्षमताएं बढ़ती गईं। वे अपने वातावरण के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत करने लगे। वे एक संज्ञानात्मक क्रांति के कगार पर थे, एक ऐसा मोड़ जो उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। कुछ थेरोपोड वंशों में लोभी हाथों का विकास एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इन हाथों ने उन्हें अपने वातावरण के साथ अधिक जटिल तरीकों से बातचीत करने की अनुमति दी। इस सरल अनुकूलन ने संभावनाओं की दुनिया खोल दी, जिससे उपकरणों का उपयोग और पर्यावरण में हेर फेर करने की अनुमति मिली। यह एक नई युग की शुरुआत थी। जैसे जैसे उनकी बुद्धि का विकास हुआ, इन डायनासोरों ने अपनी दुनिया को आकार देना शुरू कर दिया। उनके उपकरण साधारण पत्थरों और डंडों से विकसित होकर अधिक जटिल कृतियों में बदल गए। वे अब केवल शिकारी नहीं थे,
बल्कि निर्माता भी थे। डायनासोर बुद्धि का उदय कोई अचानक घटना नहीं थी, बल्कि अनुकूलन और नवाचार की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। यह एक लंबी यात्रा थी जिसमें हर कदम महत्वपूर्ण था। यह विकास की शक्ति का प्रमाण था, एक ऐसी शक्ति जो भयानक शिकारियों को सभ्यताओं के वास्तुकार में बदल सकती है। उनके व्यवहार में जटिलता और परिष्कार का उदय हुआ। वृत्ति से प्रेरित शिकारियों से लेकर अपने डोमेन के स्वामी तक की उनकी यात्रा इस वैकल्पिक पृथ्वी के जीवाश्म रिकॉर्ड में दर्ज एक कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें विकास की अद्भुत संभावनाओं की याद दिलाती है। विकास एक कठोर मूर्तिकार की तरह है जो जीवन को तराशता है, उन लक्षणों का पक्षधर है जो अस्तित्व को बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में धीरे धीरे होती है, जिससे जीवों में अद्वितीय विशेषताएं विकसित होती हैं। इस दुनिया में जहां डायनासोर का शासनकाल जारी रहा, बुद्धिमत्ता कुछ प्रजातियों के लिए अस्तित्व की कुंजी बन गई। यह केवल शारीरिक शक्ति नहीं थी, बल्कि मानसिक चपलता भी थी जिसने उन्हें जीवित रहने में मदद की। प्राकृतिक चयन के क्रूर क्रूसिबल ने इन प्राणियों को लगातार अधिक से अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की ओर धकेल दिया। यह एक निरंतर संघर्ष था जिसमें केवल सबसे अनुकूलित ही जीवित रह सकते थे। चालाक वेलोसिरैप्टर्स पर विचार करें। वे अपने शिकार को पकड़ने के लिए जटिल रणनीतियों का उपयोग करते थे। अब केवल तेज तर्रार शिकारी नहीं रहे, वे रणनीतिक विचारक के रूप में विकसित हुए। उनकी योजनाएं और समन्वय ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया। जटिल सामाजिक संरचनाओं में हमलों का समन्वय करने, शिकार की गतिविधियों का अनुमान लगाने और प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ने की उनकी क्षमता ने उनकी बुद्धि के विकास को प्रेरित किया। यह सामाजिक व्यवहार उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। दिग्गजों से भरी दुनिया में जीवित रहने के दबाव के कारण चालाक दिमागों का जन्म हुआ। छोटे डायनासोरों को भी अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। बुद्धि का विकास मांसाहारी तक ही सीमित नहीं था। शाकाहारी जीवों ने भी अपने अस्तित्व के लिए उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित की। बड़े शाकाहारी जीव शिकारियों से लगातार खतरे का सामना करते हुए उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताएं भी विकसित करते हैं। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका अस्तित्व खतरे को पहचानने, सुरक्षित ठिकानों को याद रखने और सुरक्षा के लिए अपने झुंड के साथ समन्वय करने पर निर्भर करता था। यह सामूहिक प्रयास उनके बचाव का मुख्य साधन था। पीढ़ियों से सम्मानित ये मानसिक अनुकूलन एक अलग तरह की बुद्धि की ओर ले गए जो जागरूकता और सामाजिक जटिलता पर केंद्रित थी। यह एक निरंतर विकासशील प्रक्रिया थी। डायनासोर की दुनिया चुनौतियों और अवसरों की एक टेपेस्ट्री थी। हर कोने में नए खतरे और संभावनाएं थीं। प्रत्येक प्रजाति को अद्वितीय दबावों का सामना करना पड़ा, जिसने उनके विकासवादी पथ को आकार दिया। यह एक निरंतर संघर्ष था जिसमें केवल सबसे अनुकूलित ही जीवित रह सकते थे। बुद्धिमत्ता अपने विभिन्न रूपों में इस जटिल और लगातार बदलती दुनिया को नेविगेट करने की कुंजी बन गई। यह एक अनिवार्य गुण था। यह जीवन की अनुकूलनशीलता का प्रमाण था। एक ऐसी शक्ति जो सबसे भयानक शिकारी या सबसे कोमल विशालकाय को उल्लेखनीय संज्ञानात्मक कौशल के व्यक्ति में बदल सकती है। यह अनुकूलनशीलता ही उनकी असली ताकत थी। बुद्धिमत्ता जबकि सर्वोपरि थी, इन उल्लेखनीय प्राणियों में एकमात्र परिवर्तन नहीं था। उनके शारीरिक रूप में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। जैसे जैसे उनके दिमाग का विकास हुआ, वैसे वैसे उनके शरीर का भी विकास हुआ। यह विकास उनके अस्तित्व और अनुकूलन के लिए आवश्यक था।
उनके तेजी से जटिल समाजों की मांगों और उन्नत उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता के कारण महत्वपूर्ण शारीरिक अनुकूलन हुए, खासकर थेरोपोड वंश में। इन अनुकूलनों ने उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कई बुद्धिमान डायनासोर प्रजातियों में चौपाया से द्विपाद हरकत में बदलाव था। यह परिवर्तन उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता था। इससे उनके अग्रपाद मुक्त हो गए, जिससे उपकरणों और वस्तुओं की अधिक निपुणता और हेरफेर की अनुमति मिली। स्वतंत्रता उनके विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। उनके हाथ, जो कभी शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग किए जाते थे, रचना के साधनों के रूप में विकसित हुए, जो सटीकता और कलात्मकता के साथ उपकरण चलाने में सक्षम थे। यह परिवर्तन उनके शारीरिक विकास का एक प्रमुख उदाहरण है। उनका आसन अधिक सीधा हो गया, उनकी रीढ़ की हड्डी एक बड़े ब्रेन केस को समायोजित करने के लिए घुमावदार हो गई। यह उनके बढ़ते मस्तिष्क के लिए आवश्यक था। उनकी आंखें उनकी खोपड़ी के सामने की ओर बढ़ गईं, जिससे उन्हें दूरबीन दृष्टि और बेहतर गहराई की धारणा मिली। यह दृष्टि उनके शिकार और सामाजिक संपर्क में सहायक थी। उनके विकसित होने वाले इंटेलेक्ट की जरूरतों से प्रेरित ये शारीरिक परिवर्तन उनके पूर्वजों से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतीक थे। यह परिवर्तन उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था। बुद्धिमान डायनासोर का विकास आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से परिवर्तन का एक सिम्फनी था। यह सिम्फनी उनके जीवन के हर पहलू में गूंजती थी। उनके शरीर कैनवस बन गए, जिस पर प्राकृतिक चयन की शक्तियों ने बुद्धिमत्ता के स्ट्रोक को चित्रित किया। यह चित्रण उनके विकास की कहानी कहता है। सहस्राब्दियों से सम्मानित ये शारीरिक अनुकूलन शक्तिशाली शिकारियों से परिष्कृत विचारकों तक की उनकी उल्लेखनीय यात्रा का प्रमाण थे, जो पृथ्वी पर जीवन के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यह यात्रा उनके विकास की गाथा है,